हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 525 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा हांग फू बड़ी खुशी के साथ बोल रहा होता है, पता है कि मेरे जो एम्बिशन है बहुत ज्यादा छोटे हैं और मैं यहाँ पे बस होली मेडन से शादी करना चाहता हूँ, जो कि टियान चीजू यानी जाओजुई है। इसको पा के रहूंगा, भले ये मेरा सपना है पर मैं इसको पूरा करके रहूंगा। जबकि लिनफेंग कह रहा होता है आई होप कि तुम्हारा ये जो सपना है वो पूरा हो जाए और तुम जरूर इस उससे फ्यूचर में शादी करो। मैं तो यही दुआ करूंगा, तुम्हारी जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगती है मुझे तो। जबकि लिनफेंग को कहता है क्या तुम ऐसे सोचते हो लिनफेंग? बहुत ज्यादा खुशी हुई ब्रदर आज तुम्हारे मुंह से ये सुन के। उसके बाद हमारी टियान जिजू यानी जाओ जू, जिसको कोई बात तो समझ नहीं आ रही होती पर यहाँ पे वो कह रही होती है अपने मन में कि लिनफेंग और हांगफू ये दोनों ही ऐसे लोग थे जिनको मैं कचरा मानती थी, जो कि मेरे नजर में कुछ नहीं थे। मैं इनको ज्यादा नहीं आंकती थी, ज्यादा समझती ही नहीं थी। मेरे लिए तो बस ये दोनों ही कचड़े थे। अब जरा देखो, इनकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो लोग हवा में उड़ रहे हैं और मैं यहाँ पे नीचे झुक के बस उनको देख रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं यहाँ की होली मेडन हूँ, मेरी बात सबको माननी चाहिए। अभी देखो अभी क्या सीन है कि वो लोग ऊपर हैं और मैं नीचे उनको देख रही हूँ। हमेशा से इन दोनों को बहुत ज्यादा कम आका था, पर जरा देखो उस हांगफू ने यानी हांगफू लोंग ने वो ड्रैगन की ब्लड लाइन की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। करने के बाद उसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आगे चल के हो सकता है वो एक अच्छी जनरेशन का मतलब वॉरियर बन जाए और आगे जाके बहुत ज्यादा ताकतवर वॉरियर बन जाए अपने एरा का हेल्प से। और साथ ही उसके पास जो नया हथियार है ड्रैगन से, उसकी हेल्प से तो वो बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा। उसका फ्यूचर शायद लिमिटलेस है। वो हमेशा मेरे लिए पीछे की तरफ दौड़ता था, पर जरा देखो मैंने उसको कितना कम आगा और आज देखो कितना पावरफुल है। वो हमारे लिनफेंग से भी कह रहा होता है, लिनफेंग वहां तुम सामने देख ही सकते हो कि ड्रैगन ब्लड पूल जो है वो अभी भी भरा हुआ है। तुम चाहो तो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो आधा सा और भी कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया है और मेरी पावर बढ़ चुकी है और मेरे को और ज्यादा मैं नहीं कर सकता। कल से तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और उसको थोड़ा सा और एब्जॉर्ब करना चाहिए। लिनफेंग सोच रहा होता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो कि हांगफू जो है आधा पूरे को मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, कि उसकी करंट कल्टीवेशन जो है उसके हिसाब से वो उसको पूरा एब्जॉर्ब तक नहीं कर सकता। ना उसने किया है वो, उसको देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि उसकी पावर पहले से बढ़ चुकी है। जबकि हमारा हांगफू से कह रहा होता है, लिनफेंग डोंट वरी, तुम यहाँ पे उसको एब्जॉर्ब कर भी ना पाओ भले ही तुम कर लो। यहाँ पे बहुत सारा अभी बचे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग भी है जो कि ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर से अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम इसको जब तक करो जब तक ये पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। हमारा फीइंग भी कहता है लिनफेंग हाँ क्यों नहीं, तुम आगे बढ़ो। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ जाना चाहिए और अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहिए। लिनफेंग कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और ड्रैगन ब्लड पूल के अंदर घुस जाता है। वो ऐसा करता है तो वहाँ पे एक जोरदार ड्रैगन की रोर बजती है, वो ट्रिगर हो जाता है, जैसे कि पता चले कि ये लिनफेंग के लिए भी था। हमारा फीएंग जो सॉरी हमारा जुनमोजी कह रहा होता है कि ये हुआ क्या, ड्रैगन की जो रोर थी वो ट्रिगर कैसे हो गई। फीएंग कहता है एक्चुअली में वो जो बंदा है उसके पास ड्रैगन की ब्लड लाइन है, जब ऐसा होता है तभी ड्रैगन की जो रोर है वो ट्रिगर हो जाती है। हम वो पीछे मुड़ता है और कहता है सभी लोगों से कि देखो जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, लिनफेंग है वो मेरा ब्रदर है और मेरे ब्रदर को जो छुएगा उसकी तो आज यहाँ पे मौत की बारात निकलेगी। बहुत गंदा मारने वाला हूँ ठीक है, और वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो याद रखना अपनी जो सोच समझने की शक्ति है उसके साथ ही आगे बढ़ना। अब वो जो बंदा होता है एक वो काफी ज्यादा डरा होता है और कहता है जरा देखो ये लिनफेंग ब्रदर का कमीना है, ये लिनफेंग का ब्रदर है जो कि बहुत ज्यादा कमीना इंसान है। तो एब्जॉर्ब कर ली सारी पावर्स को, अपने ब्रदर को आगे की तरफ भेज दिया जिससे वो भी एब्जॉर्ब कर ले और आधा से ज्यादा यहाँ पे खत्म हो जाए और हमारे लिए कुछ ना बचे। क्या तुम हमको पागल समझते हो? आंगफू जो होता है वो कहता है कि लगता है जैसे तुम लोग यहाँ पे नहीं मानने वाले। फिर उसके बाद वो चिल्लाते हुए सबसे कहता है सुनो सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, 10 माइल के रेडियस के अंदर बिल्कुल मत आ जाना। अगर तुम यहाँ पे इस घेरे के अंदर आ जाते हो 10 माइल से दूरी रहना, अगर इसके अंदर आ जाते हो तो याद रखना मेरे को ब्लेम मत करना कि इतना ज्यादा रूड किया मैं करके। बंदा यहाँ पे चिल्लाने लगता है और उसे बहुत ज्यादा सुनाने लगता है और कहता है कि हम यहाँ से नहीं जाने वाले, क्या कर लेगा तू, और तू हमारे ट्रेजर को छीन सकते है इतनी आसानी से, हम तेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देंगे तो याद रख लियो। यहाँ तक हम देख भी नहीं सकते। जबकि हम वो जो होता है थोड़ा सा सांस को बाहर करता है और कहता है अब लगता है कि तुम यहाँ पे करके आए हो कि भले ही तुम्हें ट्रेजर ना मिले पर फिर भी तुम खड़े होकर देखना चाहते हो। ऐसी बात है मेरा ब्रदर लिनफेंग यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तो तुम लोग सभी लोग आगे मिल के उसके ऊपर हमला करते हो और साथ ही आगे चल के जो ब्लड पूल था उसके अंदर घुस जाते और शायद मेरे को ही मार देते और अकेले सारे ट्रेजर को ले लेते और अब हमें बहुत बेरहमी से मारते। लक अच्छा है कि हमारी ताकत तुम सभी लोगों से बहुत ज्यादा है। लगता है तुम लोग पोलाइटली इतनी ज्यादा आसानी के साथ मानने वाले हो। मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा रूडली तो बिहेव करना ही होगा तुम लोगों के प्रति, क्योंकि मेरे को ये नई एक्स मिली है। तो क्यों ना मैं तुम्हारे ऊपर इसकी पावरफुल मतलब स्लैश का सामना करके देखता हूँ और देखता हूँ कि तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो। एक्स की स्लैश आगे बढ़ती है तो वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ आती है कि वहाँ इतना बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी लोग कहते हैं ये क्या, इसकी जो बॉडी की जो मतलब स्पीड थी उसने इतनी तेजी के साथ उस एक्स को घुमाया कि वहाँ पे स्लैश निकली और स्लैश के साथ ही देखो यहाँ पे कितना बड़ा ये जो ऐसे ब्लास्ट है वो हुआ है। जबकि एक बंदा काफी ज्यादा घबराने लगता है और कहता है कि ये हेवन एंड अर्थ की पावर है।
बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने देखा अभी उस बंदे ने सिर्फ स्विंग किया और यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन निकला। मैंने देखा वहाँ पे एक ड्रैगन की फिगर आई थी जिसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। फिर वाली कहता है, हाँ मैंने जरूर देखा, मैंने वहाँ पे देखा था एक ड्रैगन की फिगर थी, बहुत बड़ा ड्रैगन था जो कि निकला और उसके अंदर से पावर रिलीज हो रही थी। मैंने देखा, उसकी पावर को सेंस किया, वो इतना पावरफुल स्लैश करते हुए दिखाते हैं। वो कहता है साथ ही हंसते हुए कि तुम लोग अभी भी यहाँ से नहीं जाने वाले मेरी पावर को देखने के बाद? लगता नहीं तुम्हें यहाँ पे डर लगता है मौत से, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा और मारना चाहिए। हो सकता है कि तुम इस जगह से भाग जाओ। सभी लोग उसकी पावर को देखते हैं तो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और डरने के बाद वहां से भागने लगते हैं। एक बंदा जो होता है वहां से भागने लगता है और साथ ही भागते हुए सोच रहा होता है कि देखो जरा बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, नहीं लगता हम साथ में इकट्ठे ही मिल जाए तो भी इस बंदे का सामना कर पाएंगे, क्योंकि इसके इस एक्स जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जब वहां से भाग जाते हैं हमको हंसने लगता है और कहता है जरा देखो तो ये लोग कैसे भाग रहे हैं यहाँ से। इनको समझ आ गई कि इनके सामने कौन था और इनको यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, नहीं तो ये लोग मारे जाते हैं। उसके बाद जो हमारा आंखू होता है नीचे की तरफ देखता है जहाँ पे हमारी जो जाओजो होती है वो खड़ी हुई होती है, टियानचिजू होती है। टियानचिजू की तरफ हमारा हांगफू देखता है तो हांगफू देखते साथ ही यहाँ पे सोच रहा होता है, मुझे वो फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है जो पहले हुआ करती थी जब मैं टियानचिजू को देखता था। मेरे ख्याल से लिन फेंग ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि मैं जो चिजू है उसके उसको लेके मेरे को फीलिंग है और मैं उसको प्यार करता हूँ। ऐसी फीलिंग मुझे नहीं लगता, मुझे है लगता अब यहाँ पे इसको फेस भी करना चाहिए। जबकि यहाँ पे जो हमारी टियानचिजू होती है वो देखती है कि हांगफू उसे देखा और चला गया वहां से और उसकी तरफ मुड़ा भी नहीं और उससे थोड़ा बात करने भी नहीं आया, जैसे वो करने के लिए आता है। चिल्लाता रहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा शादी करूंगा करके, और अब वो करा नहीं, उसको इग्नोर भी कर दिया। कि हमारे यू टियान जी को दिखाते जो ही कहता है कि मेरे ख्याल से अब मेरी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं अपनी लीव चाहता हूँ। वहाँ से जाने की बात करता है तभी आंखों यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें उस ब्लड लाइन की पावर को ऑब्जर्व करना चाहिए, तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर एनहांस होगी तो तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी यहाँ पे एनहांस हो जाएगी, साथ ही तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। मतलब वो कहता है उसको एक तरह से कि तुम इसके साथ बैठ मतलब कल्टिवेट करोगे मतलब अंदर जाओगे तो शायद तुम्हारी पावर इंक्रीज हो। कि यहाँ पे हमारा यूटी आंजी वहां से चला जाता है और कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है, उसको अपनी फिजिकल पावर जो है बॉडी की उसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, पावर नहीं है जिसको वो चाहता है कि उसे वो पावर मिले। वो यही सोच रहा होता है। मेरे ख्याल से यूटी आंजी अभी भी अपसेट है कि उस बात को ले लिन फेंग ने उसे हरा दिया और वो फाइट में हारा गया। कि कोई बंदा डुआन वुया से पूछ रहा होता है कि है क्या तुम सच कह रहे हो, क्या वाकई वहाँ पे वो है? फिर डुआन वुया कह रहा होता है अरे भाई मेरे साथ चलो तो जरा, वहाँ पे देखो कैसा सरप्राइज तुम्हारे लिए प्रिपेयर हुआ रखा है, जरा मेरे साथ चलो और देखो वहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है। तुम चाहो तो मेरे को मार भी सकते हो जान से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि यहाँ पे उसका ब्रदर जो होता है वो साथ ही कह रहा होता है, ब्रदर ने इस तरीके से बात कर रहा है, मुझे लग रहा है जरूर वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बेहतरीन है। वो आगे तरफ बढ़ रहा होता है काफी ज्यादा तेजी के साथ, तो कहता है जरा देखो हम बहुत ज्यादा जल्दी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। जबकि दिखाते एक बंदे को हमारा लिन फेंग होता है और उससे भी यहाँ पे अंदर रहते हुए सेंस हो जाता है कि कोई ना कोई तो आया जो कि स्ट्रांग है भाई। वहां पे होती है भाई वही सभी पावरफुल लोगों की एंट्री, जो कि सभी पावरफुल लोग हैं जो मतलब एक तो डुआन वुया होता है, ब्लड डीमन एम्पायर करके कुछ होता है, और साथ ही डुआन वुडा के दोनों भाई होते हैं। तो लोग और होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे, जो कि उसी कंपटीशन में थे, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल कंपटीशन था, मतलब एंड तक टिके थे। वो सभी लोग होते हैं। बंदी की नजर पड़ती है वो बैटल एक्स पे, दूसरे की नजर पड़ती है जो कि वो व्हाइट हेयर वाला कोई बंदा था, मैं इसका नाम तो शायद भूल चुका हूँ, पर हाँ ये भी बहुत खतरनाक था। उस कंपटीशन के दौरान नजर भी रोप पे पड़ती है और वो रोप को हथियाने के लिए चाहता होता है। हेयर वाला काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये दोनों ही ट्रेजर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल हैं, और साथ ही डुआन वुया ने जो जगह बताई है डायरेक्शन बताया बहुत ज्यादा अच्छा है, जहाँ पे हमें दो ट्रेजर आसानी से मिल गए। हाँ बच्चे क्यों है तुम वो जो रोब है वो मुझे दे दो, तुम्हारे लिए बेहतरीन यही रहेगा कि तुम मेरे को वो रोब दे दो, तुम्हारा जो जान है बच जाएगी। फिर वाला कहता है वो जो बैटल एक्स है वो तो मेरी ही है। डुआन वुया यहाँ पे कह रहा होता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान सुनो, वहाँ माने कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेजर है पर हमें लगता है कि उनके साथ और भी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है जो कि वो अपने पास रखे हुए हैं। मेरे ख्याल से उनको मारना चाहिए और पीट के उनसे वो ले लेना चाहिए, उनको मार ही डालना चाहिए। बस और भी हो सकते हो थोड़ा केयरफुल रहना, मैं थोड़ा संभल के रहना होगा यहाँ पे। ऐसे थोड़ा पीछे की तरफ हट जाता हूँ, पीछे की तरफ काफी ज्यादा स्पीड के साथ पीछे हट जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, और वो कहता है मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक है तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तुम लोग आगे बढ़ो अपना बेस्ट देना और ट्रेजर को छीन लेना। और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड करते तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए साउंड पीस, गुड बाय बाय।